नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, कंडक्टेंस। देखो हम लोग ना रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हम लोगों को ये भी पता है कि इट इज आल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आसानी से नहीं चल पा रहे हैं, वो कहीं ना कॉलिजन कर ही रहे हैं, तो उनके रास्ते में ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। तो इस रुकावट को क्या बोला गया था, रेजिस्टेंस बोला गया है। इसका जो जस्ट अपोजिट है, वो जस्ट अपोजिट क्या है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या मेजर करता है, इट इज मेजर ऑफ ईज विद विच द चार्जेस फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कि कितनी आसानी से जो चार्जेस हैं वो कंडक्टर के अक्रॉस क्या है वो मूव कर सके। तो ये उसकी मेजर करेगा, यानी कि उसको नापने का काम कौन करेगा, वो कंडक्टेंस की हेल्प से हमें पता पड़ पाएगा। ठीक है, या इसको हम दूसरी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल है। तो हमने क्या लिखा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, हम लोग लिख रहे हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। इसको डिनोट किससे कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल जी से हम लोगों ने इसे डिनोट किया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक, अब r का फॉर्मूला हम लोगों को क्या पता है, r का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला, जिसमें क्या लिखा है, m/ne² टॉ l/a। ठीक है, अब इसमें से ये सारा सेक्शन कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये हो गया G इज इक्वल टू ne² टॉ a/m/l। तो ये हो गया हमारे पास के कंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक, अब इधर ध्यान से देखो कि हम लोगों को ये पता था, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या है, वो बढ़ जाता है। देखो क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ भी क्या है, ये इनवर्स रिलेशन में। इसका मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ गया। अगर अब रेजिस्टेंस बढ़ा है टेम्परेचर बढ़ने पर, तो उस दौरान क्या होगी, जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी रहेगी, वो कंडक्टिविटी क्या है, हमारी घटने वाली है। ठीक है, देखो इन डायरेक्ट रिलेशन में जा रहे हैं। ठीक, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी क्या होगी, होगी कम। ठीक, टेम्परेचर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी भी क्या हो गई होगी, वहां पर कम हुई होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर का यहाँ पर ध्यान से देखो एक इनवर्स रिलेशन ही रहने वाला है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टिविटी क्या है, वो हमारी घटने ही वाली है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास के कंडक्टेंस। अब अगर इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो ध्यान से देखो कि एसआई यूनिट क्या है, कि इसके लिए हमें क्या पता है, ओम पता है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया 1/ओम। ठीक, या इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको क्या लिख सकते हैं, MHO, या इसको क्या लिख सकते हैं, साइमन, SIEMEN। कैपिटल एस से इसको डिनोट करेंगे। ये सब इसकी क्या रहेंगी, ये सब इसकी एसआई यूनिट्स रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास के कंडक्टेंस। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। जिस तरह से रेजिस्टिविटी है उसी तरह से क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी भी क्या हो गया, कंडक्टिविटी हो गया इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, हम लोगों ने लिखा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अब इसमें देखो ये वाला सेक्शन क्या होता है, रो होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है r इज इक्वल टू क्या है, रो L/A। तो L/A की जगह L/A, r की जगह r है, तो बचा कौन, रो बचा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू लिखेंगे 1/रो की जगह देखो हम लोगों ने क्या लिखा, रो की जगह लिख दिया हम लोगों ने m/ne², ये हो गया टॉ। तो अब ये चला गया यहाँ, तो जब ये यहां चला जाएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, ne², और ये क्या हो गया हमारे पास, टॉ का सेक्शन। ठीक है, तो अब यहां से ये क्या दिख रहे हैं हमें, ये डायरेक्ट रिलेशन में ये हमको ये चीजें नजर आ रही है। ठीक है ना, तो ये वाला सेक्शन हो गया। तो अब अगर ये सेक्शन हो गया तो देखो फिर से इसमें हमें क्या चीजें पता है, ध्यान से देखो कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमें यहां पर भी क्या पता था, हम लोग अगर ध्यान से देखें तो रेजिस्टिविटी के केस में ये पता था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अब अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी।
फिर हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अब फिर से कंडक्टिविटी क्या है वो कम हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। ठीक, अब अगर इनकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट देखो, किसकी बात कर रहे हैं हम, पहले रो की बात कर लेते हैं। कौन? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए देखो, अगर रेजिस्टिविटी को यहां से फ्री करा जाए तो इसको क्या लिखेंगे, RA/L। ये क्या होता है, इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट तो हो गई ओम पर मीटर। ठीक है, ओम मीटर होगी। वहीं अगर हम सिग्मा के लिए यूनिट लिखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है 1/रो, तो रो की यूनिट क्या है ओम मीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट बन क्या गई, इसकी यूनिट बन गई या तो 1/ओम मीटर, या हम इसे क्या लिखें, इस तरह से लिख सकते हैं ओम मीटर का इनवर्स, क्योंकि ओम मीटर ऊपर चला गया। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो फिर और कैसे यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ओम को तो हम लिख सकते हैं मो, MHO, और ये लिख दिया मीटर इनवर्स। अब अगर ये भी ना हो तो और यूनिट क्या हो सकती है कि इसकी जगह हम लोग लिख सकते थे साइमन। ठीक है, तो ये क्या यूनिट बन गई साइमन मीटर इनवर्स, क्योंकि मो क्या है साइमन के बराबर, तो इसकी एक यूनिट बन गई साइमन मीटर इनवर्स। अब तुम लोगों को काम क्या करना है, तुम लोगों को काम ये करना है कि तुम लोगों को ना डायमेंशंस बतानी है। ठीक है, तो तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में ना जो डायमेंशंस है, किस किस की डायमेंशंस, एक तो डायमेंशन बतानी है कि कंडक्टिविटी की क्या डायमेंशन होगी, दूसरा कि रेजिस्टिविटी की क्या डायमेंशन होगी। ठीक है, लगे हाथ रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन को भी फाइंड करके उसे कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एक एक नंबर के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।